हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके क्लासेस। आज हम लोग पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है आफ्टर द आर्मी और आफ्टर द 10 ईयर ऑफ सर्विस। देखो, ये जो 10 ईयर सर्विस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल सर्विस होता है। मीन्स आप ना छोड़ सकते हो, जैसे 4-5 साल में हमारा अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है एंड लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा जज्बा रहता है, आँखों में काफ़ी सारा उम्मीदिया रहता है। तो उस टाइम पे कोई बोलता है ना, यार तुम ये वाला जॉब निकल के छोड़ दो, तुरंत हम लोग के अंदर एनर्जी भी आ जाता है। लेकिन अभी एक ऐसा सिचुएशन है आपके सामने, तो पेंशन वाला मीन्स वो वाला सिस्टम आपके सामने है कि यार मुझे और 5 साल करूँ तो मुझे पेंशन मिल जाएगा। और आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है। अभी प्रमोशन मेरे सामने है, मुझे एचएमडी बनना है, मुझे एनसीओ बनना है, मुझे जेसीओ बनना है। और जैसे आप पहला 5 साल में एससीसी का एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो अभी फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके आपके पास खड़ा हो जाएगा। दैट इज़ द एससीओ एंड पीसीएसएल। तो क्या हम लोग के लिए बेटर होगा, और एक सोल्जर्स 10 ईयर आफ्टर सर्विस के बाद उसको क्या चूज करना बेटर होगा, अभी उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, ये जो होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अपना चॉइस। तो मैं अभी क्या करूँगा ना, मैं आपको बताऊँगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एंड क्या प्रोज एंड कॉन्स है, एचएमटी में क्या है एंड एससीओ पीसीएसएल में क्या है। तो हम लगभग जो सोल्जर्स है उनके सामने 3 अपॉर्चुनिटी अभी खड़ा है। एक तो एचएमटी का खड़ा है, जो अभी वही 9-10 साल से बंदे शुरू करते हैं देने के लिए, पता है आप लोग को। एससीओ एंड पीसीएसएल, जिससे आप 30 आपको ईयर्स हो जाएगा, आप एससीओ कमीशन देने के लिए आप रेडी हो जाओगे। और आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे 15 साल में छोड़ना है, तो क्या मैं सिविल सर्विस का भी तैयारी कर सकता हूँ। सिविल सर्विस इन द सेंस सारे, दैट नॉट मीन्स यूपीएससी यार आपका स्टेट पीसीएस, ये नहीं है। आप एसएससी का भी कर सकते हो, बैंकिंग का भी कर सकते हो, कोई भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूँ अभी, या तीनों को कैसे साथ में लेके जा सकता हूँ। ओके, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचएमटी में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एचएमटी में सबसे पहले आपको एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, और इसमें खासियत ये है कि 5 साल का ही बॉन्ड है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी, 5 ईयर का बॉन्ड है। तो 5 ईयर का बॉन्ड मीन्स आप अभी अगर 10 साल के अंदर एचएमडी बन जाते हो, या 11-12 साल भी तक भी बन जाते हो, तो 17 साल तक आपका बॉन्ड पूरा हो जाएगा और तब तक आप जीसीओ भी बन जाओगे। तो आपके पास एक फुल स्टॉप देने के लिए एक मौका मिल जाएगा कि हाँ, मैं फुल स्टॉप अभी देता हूँ, अभी एक दूसरा एक कैरियर सेट करूँगा। आप चाहे तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया है। बट वही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा फुल स्टॉप देने के लिए। ओके, तो फुल स्टॉप बड़ा ज़बरदस्त फुल स्टॉप है। कैसे ज़बरदस्त है मैं बताता हूँ। अगर आप एचएमडी नहीं बनोगे, आप नॉर्मल एक सोल्जर्स में रहोगे, नॉर्मल कोई भी रैंक में रहोगे, तो हो सकता है आपको टाइम ना मिले। ओके, जॉब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाए एंड पढ़ने के लिए इतना टाइम ना मिले, तो फिर ये जो 17 साल में आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर पाओगे कि मुझे अभी छोड़ देना है। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक आप बढ़ाते चलोगे, और कुछ कर लेता हूँ और कुछ कर लेता हूँ। आपको जबकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा, फिर भी आप नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आपका प्रिपरेशन उस लेवल का नहीं है और आप अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस महसूस करोगे। ओके, तो ये वाला फ़ायदा है, आपको थोड़ा टाइम देगा। अगर आप कैरियर में फुल स्टॉप देना चाह रहे हो तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियली बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा एंड राइट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके हाथ में। अभी नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, एससीओ एंड पीसीएसएल। जैसे आप 30 साल हो जाओगे, आपको आर्मी में ऑफिसर्स के लिए भी एंट्री आप दे सकते हो, एससीओ के लिए दे सकते हो। इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, पहले तो आपका पे स्केल हाइक हो जाएगा, आप 56,400 बेसिक पे के अंडर आ जाओगे एंड जिसमें आप गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर भी बन जाओगे। बट इसमें एक कौन्स क्या है कि आप अगर चाहते हो कि मैं एक फुल स्टॉप दे दूँ 17 साल या 15 साल में, वो फुल स्टॉप अभी नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक ऑफिसर्स का जो मिनिमम बंड होता है वो लगभग 20 साल का होता है, 20 ईयर्स का होता है। एंड अभी मान लो आप 12 साल में एससीओ कमीशन ले लिए, तो आपका जो ओवर्स का सर्विस है वो सिर्फ 5 ईयर काउंट होगा, सिर्फ 5 साल काउंट होगा,
बाकी 15 साल आपको करना पड़ेगा। मीन्स आप 12 साल में कमीशन लेते हो, 12 या 13 में, तो आपको 27 से 28 साल तक फिर उम्र टोटली सर्विस करना पड़ेगा। मीन्स और 15 साल आपको ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, बट बहुत बढ़िया है। आज रुइस आप अगर लेना चाहते हो तो ये भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हो इसको। बट HMD बनने में इसमें थोड़ा सा आपको मिल जाता है, बेनिफिट्स मिल जाता है, क्योंकि जो HMTUs का SCU में सिलेक्शन है ये आज तक काफ़ी अच्छा रहा है। ओके, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंट करता है कि बंदा आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। बट आज तक जो रेशियो देखा गया है SCU कमीशन में, ये में से HMTs थोड़ा ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। ओके, बट वो 15 साल वाला उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अभी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है दैट इज़ द सिविल जॉब के लिए। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे करेक्ट 15 साल में छोड़ना है या 17 साल में छोड़ना है, मुझे कोई एक जॉब का प्रिपरेशंस करना है, देन प्लान्ड फ्रॉम नाउ डेज। एक बंदा से मैंने मिला जिसका सर्विस लगभग 28 ईयर्स ऑफ सर्विस। मैंने क्वालिफिकेशंस पूछा कि सर आपका क्वालिफिकेशंस क्या है। माई क्वालिफिकेशंस इज 10th। ओके, देन अभी प्लानिंग क्या है, अभी देखता हूँ अगर और कोई जॉब मिल जाए। बट देखो, जॉब लेना सही है, बट आप क्वालिफिकेशंस भी तो होना चाहिए ना। आज के ज़माने में आपको 10th में और 12th में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इतना अच्छा लेवल का जॉब बहुत कम मिलेगा। बट फिर वही हो जाएगा, आप इधर भी कुछ भी हो, फिर उधर जाके फिर वही 21,400 बेसिक पे में एंट्री लोगे, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है अभी क्वालिफिकेशंस बढ़ाने में, तो पीछे क्यों हटना है। हाँ, अपॉर्चुनिटी ना होता, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता, तो आप प्रॉब्लम या एक्सक्यूज़ दे सकते थे। देखो, अभी आप सबसे पहले कोई भी जॉब लेने के लिए उसका क्वालिफिकेशंस क्या लगता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लो कोई एक बंदा चाहता है मुझे टीचर बनना है, तो टीचर के लिए आप क्या कर पाओगे, बीएड वगैरह का बंदोबस्त कर सकते हो कि मैं बीएड कहाँ से करूँ, या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुझे पीजी क्लियर करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन यूजीसी नेट मुझे क्लियर करना है, तो आप पढ़ाई करके आराम से कर सकते हो। आप चाहते हो नहीं मुझे स्टेट पीसीएस वगैरह क्रैक करना है, मुझे असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिसर्स वगैरह क्रैक करना है या सीजीएल वगैरह क्रैक करना है, तो आप सिंपली ग्रेजुएशन कर सकते हो। ओके, ग्रेजुएशन कर सकते हो। एंड अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपका लेक्चरशिप वगैरह का भी आपको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी, राइट। देन आप बैंकिंग जॉब भी कर सकते हो। बैंकिंग जॉब में क्या होता है, आपको पे प्रोटेक्शन लागू होता है। एक तो बैंकिंग जॉब हो गया और दूसरा आपका हो गया जो इंश्योरेंस सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर में आपका पे प्रोटेक्शन लागू हो जाता है। मीन्स आप जिस पे स्केल में इधर ब्रेक दिए होंगे उसी पे स्केल में आप फिर शुरू कर सकते हो। आप पुलिस वगैरह की जॉब कर सकते हो। एसआई वगैरह का वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आता है, राइट। टीचिंग प्रोफेशन मैंने बता दिया कि आप अगर लेक्चरशिप वगैरह करना चाहते हो तो आपको पीजी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम एमए बोलते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हो तो आप यूजीसी नेट पढ़ के क्लियर कर सकते हो। ओके, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। हम एक्चुअली अंदर से खुद को थोड़ा वीक समझ लेते हैं कि हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। होगा यार, क्यों नहीं होगा। वो सिविलियन ऐसे क्या खाते हैं कि वो कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ओके, उनको भी इतना टाइम मिलता है जितना हम लोग को मिलता है। ओके, सो होगा। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जो आर्मी से यूपीएससी वगैरह भी क्रैक कर चुके हैं। यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, सिविल सर्विस, डिस्ट्रिक्ट में जज भी है बंदे, तो क्यों नहीं होगा, हो पाएगा। ओके, और कोशिश करो, प्लानिंग करो, डेफिनेटली हो पाएगा। आप बिजनेस भी कर सकते हो। ओके, सो जो भी करना है आपको अभी से प्री प्लान होके चलना है। वो चीज़ नहीं रखना है कि मैं छोड़ूंगा तभी मैं प्रिपरेशन शुरू करूँगा, नॉट लाइक दैट। पहले तो आप क्वालिफिकेशन अभी बढ़ाओ। आपको अगर प्लानिंग है कि मैं इतना साल में छोड़ूंगा और इस टाइप का जॉब लूँगा, तो उस हिसाब से आप क्वालिफिकेशंस बढ़ाओ। और अभी डाउट होगा सर मैं कौन सा जॉब लूँगा, वो मुझे किसी, देखो आप अगर एक सर्विसमैन कोटा में लेना चाहते हो ना, तो आपका स्टेट का जो वैकेंसी निकलता है उसको ट्रैक करो आप। ओके, हर साल जो भी वैकेंसी निकलता है, आपका स्टेट का सिविल सर्विस का निकलता है, पुलिस का निकलता है, टीचिंग का निकलता है, क्लरिकल जॉब में निकलता है, उस सबका आप ट्रैक करना शुरू करो कि कितना वैकेंसी आ रहा है, साल का कौन सा टाइम में वैकेंसी आ रहा है।
एक सर्विसन के लिए कंडीशंस क्या मांगा है, ओके, ये सारा चीज़ आप ट्रैक करो, तभी आपको पता चलेगा मुझे कौन सा डायरेक्शन में जाना बेटर है, उसका पे स्केल कितना है, कितना पे मिलता है, ओके। वो सारा चीज़ आप ट्रैक करने के बाद फिर आप क्वालिफिकेशंस के ऊपर ध्यान दो कि मुझे ये जॉब क्रैक करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन से मैं क्या क्या जॉब अपेयर कर सकता हूँ। फिर आप इग्नू से एडमिशन लो, ओके। बाकी कोई यूनिवर्सिटी से लोगे तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, आपको छुट्टी का प्रॉब्लम होगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, एग्ज़ाम के दौरान आप और कहीं इंगेज हो जाओगे, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ओके। और पता चला कि आप जो यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो इनवैलिड है, इसीलिए बेटर होगा आप इग्नू से अपेयर करिए। इग्नू में पास होना भी इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आराम से पास भी हो जाओगे। एंड कहीं भी हो आप आउट पास में जाके दे सकते हो, बंदे कारगिल द्रास में जो पोस्टेड रहते हैं तब भी देते हैं, मैंने देखा हो, तो आप तो कहीं भी दे सकते हो फिर, ओके। सो आपका क्वालिफिकेशंस बढ़ाइए, बिजनेस करना चाहते हो तो अभी से आप हिट एंड ट्रायल करना शुरू कर दीजिए कि कौन सा बिजनेस मुझे सुइटेबल होगा, नहीं तो आप जिससे छोड़ोगे तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज रहोगे कि मुझे करना क्या है, और उस टाइम पे कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन होता चलेगा। सो दैट अभी से पढ़ाई वगैरह शुरू करो, आपको जो भी चाहिए, एससीसी चाहिए, एससीओ चाहिए, एचएमटीज चाहिए, या आपको सिविल का कुछ प्रिपरेशंस करना है तो आप सारा अभी से प्री प्लान करके चलो। आपका ये जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा क्रूशियल्स होता है, पहले हम लोग बोलते थे टाइम इज इक्वल टू मनी, बट अभी हम लोग बोलते थे टाइम इज इक्वल टू शॉर्ट्स, थोड़ा टाइम मिला तो उसको शॉर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, भाई क्या मिलेगा यार उससे, पढ़ाई वगैरह करो ना यार, कैरियर में आगे बढ़ो, ओके। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, अगर कुछ नया स्किल सीखो, किस लिए टाइम वेस्ट करना है, ओके। सो देखिए आपका कैरियर है, आपको ही चूज करना है। थैंक यू एवरीवन।